हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं सेल्फ रन पे। तो जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग जो है बिहार स्पेशल देख रहे हैं और बिहार स्पेशल में इससे पहले के वीडियो में हम लोग जो है बिहार के नामाकरण के बारे में पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग बिहार के जो शासन कैसे चलता है इसके बारे में हम लोग देखे थे और जिसमें जो है हम लोग देखे थे कि बिहार के विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कौन कौन सा है। और बिहार के विधायिका में हम लोग देखे थे विधानमंडल। विधानमंडल ये क्या करती है, तो बिहार में जो है वो कानून बनाती है। और विधानमंडल के 3 अंग होता है, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। तो विधान परिषद के बारे में हम लोग देख लिए थे, उसके फैक्ट्स, उसके कंसेप्ट को समझ लिए थे। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं विधान परिषद, फिर उसके बाद देखेंगे बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, महाधिवक्ता। इसी तरीके से देखते हुए सारे कंसेप्ट्स को हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक कौन सा रहेगा आज के वीडियो में, तो हम लोग का रहेगा विधानसभा। क्या रहेगा? विधानसभा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं विधानसभा। विधानसभा को ही क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है, विधानसभा के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कानून बनाने में जो है, चूंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, तो जनता के प्रतिनिधि जो है चुन करके जाती है और वही जनता के लिए कानून बनाती है। तो केंद्र में कानून बनाने के लिए जो है वो लोकसभा होता है और राज्य में कानून बनाने के लिए कौन होता है? मुख्य संस्था जो होती है वो होती है आपका विधानसभा हो जाएगा। विधान परिषद भी होता है, बिहार में विधान परिषद भी है, लेकिन विधान परिषद को पावर कम दिया गया है और विधानसभा को पावर जो है अधिक दिया गया है। ठीक है, तो यानी विधानसभा जो है बहुत ही शक्तिशाली संस्था के रूप में बिहार में काम करता है, पूरे बिहार के लिए कानून बनाने संबंधी कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें हम लिखते हैं पॉइंट्स क्या, तो विधानसभा जो है, विधानसभा के जो है सदस्य को हम लोग क्या बोलते हैं? विधानसभा के जो सदस्य होता है इसको हम लोग बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या इसी को हम लोग बोलते हैं विधायक। क्या बोलते हैं? विधायक बोलते हैं। हम लोग का जो विधान सभा हो जाएगा वो कहाँ पे है, तो हम लोग का विधानसभा हो जाएगा पटना में। और पटना में विधानसभा है, उसमें क्या होता है, तो बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुन करके आता है और आकर के यहाँ पर बैठता है। ठीक है, तो बैठने वाला जो एक एक प्रतिनिधि है, एक एक कैंडिडेट है, वो क्या कहलाएगा अपने आप में? वो कहलाएगा MLA, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यही क्या कहलाता है? विधायक कहलाता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। उसके बाद देखा जाए तो विधानसभा के जो है वो कार्यकाल कितना होता है, तो विधानसभा का कार्यकाल होता है, सामान्य तौर पर देखिएगा तो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। उसके बाद विधानसभा के सदस्य, आपको MLA बनना है यानी विधायक बनना है, तो इसके लिए जो है न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम उम्र होना चाहिए 25 वर्ष। कितना उम्र होना चाहिए? 25 वर्ष जो है कम से कम आपका जो है यहाँ पर उम्र होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसका निर्वाचन यानी इसका चुनाव कैसे होता है? ठीक है, इसका निर्वाचन देखा जाए तो इसके चुनाव जो होता है वो होता है प्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से। और किसके माध्यम से होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब ये है क्या, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब है कि इसमें डायरेक्ट जो है जनता क्या करता है, जिसका 18 साल प्लस उम्र बिहार में है, जिस वो क्या करेगा, जनता डायरेक्ट जाकर के वोटिंग करेगा। किसका? विधानसभा का। जैसे केंद्र में जो है लोकसभा का वोटिंग डायरेक्ट जनता करता है। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है जनता वोटिंग करता है, इसीलिए ये क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि बिहार में जो है वो विधानसभा का सीट कितना है, तो 243 है। ठीक है, होता क्या है कि जब चुनाव होता है तो पूरे बिहार के जो क्षेत्र है उसको कई एरिया में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे एक एरिया ये मान लीजिए, एक ये मान लीजिए, एक ये मान लीजिए, इस तरीके से कई एरिया में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और प्रत्येक एरिया कहलाता है निर्वाचन क्षेत्र। ये एक निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा, ये भी एक निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा, ये भी एक निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा? निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, चूंकि 243 सीट है तो सभी का नाम रख दिया जाता है। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 128, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 200, 220, 30, इस तरीके से जो है क्या कर दिया जाता है? नाम रख दिया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से तो पूरे बिहार को कितने निर्वाचन क्षेत्र में डिवाइड किया गया है, तो 243। ठीक है, अब होता क्या है कि प्रत्येक क्षेत्र में जो है चुनाव के समय में क्या होता है? चुनाव होता है और इस क्षेत्र में जो है जीतने के लिए जो है अलग अलग पार्टी क्या करता है? अपना प्रतिनिधि खड़ा करता है। प्रतिनिधि को जब खड़ा करता है तो उसी को बोलते हैं टिकट देना। क्या बोलते हैं? टिकट देना। ठीक है, जैसे बीजेपी खड़ा करेगा, कांग्रेस खड़ा करेगा, आरजेडी, जेडीयू वगैरह वगैरह जो पार्टी है वो सब क्या करेगा? अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा। ठीक है, और वही कैंडिडेट को लेकर के क्या करेगा, तो जनता जो है इस क्षेत्र के जो पूरा जनता है वो क्या करेगा? वोटिंग करेगा।
अब पार्टी तो अलग अलग अपना अलग अलग कैंडिडेट को खड़ा किया है, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही है। तो जनता अपना वोटिंग करेगा, जिसको जहाँ इच्छा है वहाँ वोट देगा। लेकिन जब क्या होगा, मतगणना होगा, तो मतगणना के समय देखा जाएगा कि सभी व्यक्ति में किसको सबसे ज़्यादा वोट मिला है। तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वही क्या होगा, विजयी हो जाएगा, वही जीतेगा। तो इसी सिस्टम को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोलते हैं। चाहे परसेंटेज कितना हो उससे मतलब नहीं है, 5% आया होगा वोट, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा है तो वो जीत जाएगा। 100% में 5% लाओ, लेकिन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो वही क्या कहलाएगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। तो ये किसके लिए हो जाएगा, विधानसभा के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं थोड़ा सा इसके सीट के बारे में। इसके सीट संविधान में लिखा गया है कि किसी भी राज्य के, केवल बिहार का ही हम बात नहीं कर रहे, किसी भी राज्य में जो है इसका सीट जो है वो मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम होगा 60। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। और मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम हो जाएगा 500। ये किसी भी राज्य का हम बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ राज्य अपवाद में भी है जहां 60 से कम जो है विधानसभा का सीट हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का कुछ राज्य है, हालांकि जब हम लोग पढ़ेंगे भाग 6 संविधान के, उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो बिहार ओरिएंटेड चीज़ें ही ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे। तो संविधान के अकॉर्डिंग मिनिमम सीट कितना होना चाहिए विधानसभा का, 60, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 500 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बिहार में कितना है, इसके बीच में ही होगा। तो बिहार में जो सीट है वो कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। अब 243 में से जो देखिएगा, तो कुछ सीट जो है अनारक्षित है, मतलब अनरिजर्व है, और कुछ सीट जो है रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो बिहार में जो है अनारक्षित सीट कितना हो जाएगा, जो रिजर्वेशन के अंदर नहीं आता है, तो ये हो जाएगा आपका 203। और आरक्षित सीट कितना हो जाएगा, आरक्षित जो रिजर्वेशन के अंदर में आता है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। और 40 में से जो है एससी के लिए भी होना चाहिए, एसटी के लिए भी होना चाहिए। तो इसमें से जो है 38 सीट देखिएगा, 40 में से 38 सीट जो है एससी के लिए हो जाएगा, अनुसूचित जाति के लिए हो जाएगा। और 2 सीट जो हो जाएगा वो किसके लिए हो जाएगा, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए हो जाएगा। क्योंकि एससी की संख्या बिहार में ज़्यादा है और एसटी यानी आदिवासी की संख्या बिहार में कम है, बहुत ही नगण्य मात्रा में है। जब झारखंड बिहार में हुआ करता था उस समय एसटी की मात्रा ज़्यादा था, क्योंकि झारखंड टूट करके अलग हो गया, तो अब एसटी क्या हो गया है, कम हो गया है, तो सीट भी कम ही रहना चाहिए। तो 2 सीट किसके लिए हो जाएगा, एसटी के लिए, और बाकी जो 38 सीट किसके लिए हो जाएगा, एससी के लिए हो जाएगा। तो अगर इसको 203 और 40 को ऐड कर देगा कितना हो जाता है, 243 सीट टोटल हो जाएगा यहाँ पे बिहार में हो जाएगा, ठीक है। तो किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका विधानसभा के सदस्य का हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। वहीं हम लोग देखे थे कि जब लोकसभा की बात किए थे, तो लोकसभा का सीट बिहार में जो है 40 है। 40 में से 6 सीट जो है एससी के लिए आरक्षित है, लेकिन एसटी के लिए लोकसभा में एक भी सीट बिहार में नहीं है। लेकिन बिहार के विधानसभा में 2 सीट जो है एसटी के लिए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब थोड़ा सा समझते हैं हम लोग कि जो विधानसभा होता है, ठीक है, विधानसभा का जो है अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता, अध्यक्षता मतलब इसका बैठक कौन करवाता है, तो अध्यक्षता करवाता है अध्यक्ष, और कौन करवाता है, उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और कौन करवाता है, उपाध्यक्ष करवाता है, ठीक है। जैसे देखिए होता क्या है कि विधानसभा का चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद अलग अलग क्षेत्र से जो है प्रतिनिधि चुन करके आया, और सभी प्रतिनिधि कहाँ बैठेगा, पटना में विधानसभा में बैठेगा, ठीक है। अब यहीं पर 243 मेंबर जो है बैठा हुआ है। अब ये पहला दिन जब बैठक होगा चुनाव के बाद, तो इसी बैठक में क्या किया जाएगा, इसी में से जो है किसी एक व्यक्ति को चुन करके चुनाव होगा, और चुन करके जो है कोई एक व्यक्ति क्या करे बनेगा, अध्यक्ष बनेगा, जो इस पूरे बैठक को संचालित करेगा। और इसी में से कोई एक व्यक्ति जो है उपाध्यक्ष बनेगा, और जो इस पूरे बैठक को अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संचालित करने संबंधी कार्य करता है, ठीक है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रश्न पूछेगा कि कहाँ से चुनाव होता है, क्या अलग से चुनाव होता है, नहीं, क्या प्रत्यक्ष रूप से होता है, नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि हम प्रतिनिधि को चुन करके भेजते हैं, और वही प्रतिनिधि क्या करता है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करता है। और किसमें से, तो विधानसभा के अंडर से ही हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रत्येक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होता है वो विधानसभा का क्या होता है, सदस्य होता है, और सदस्य में से ही चुना गया, तो सदस्य जो है होगा ही होगा, समझ गए आप लोग। तो ये हो गया कौन सा आपका, ये हो गया आपका विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा बिहार के राज्यपाल के बारे में। चलिए अब हम लोग समझते हैं बिहार के राज्यपाल के बारे में, ठीक है। बिहार के क्या, राज्यपाल। राज्यपाल जो है किसी भी राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जो होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि पूरे राज्य का जो हेड होता है या पूरे बिहार का जो हेड होगा कौन होगा, राज्यपाल। लेकिन क्या राज्यपाल का चुनाव होता है, राज्यपाल का चुनाव कभी भी नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में अंतर समझ लेते हैं, ठीक है।
देखिए एक तो होता है, एक हो जाएगा आपका राज्यपाल, किसी भी राज्य के देखिएगा तो एक हो जाएगा राज्यपाल, और एक होता है सीएम यानी मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। अब देखिए जो मुख्यमंत्री होता है वो किसी भी राज्य में जो है वो सरकार का हेड होता है, किसका होता है सरकार का हेड। जबकि किसी भी राज्य का हेड कौन होता है, तो राज्य का हेड होता है राज्यपाल, जबकि सरकार का हेड कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। जैसे बिहार में देखिएगा तो अभी गठबंधन का सरकार जो है, एनडीए गठबंधन का सरकार अस्तित्व में है, ठीक है। एनडीए गठबंधन के सरकार में जो है पूरे सरकार का हेड कौन है, तो हेड जो हो जाएंगे वो सीएम हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हो जाएंगे, है कि नहीं है। लेकिन वहीं देखिएगा पूरे राज्य का हेड कौन होता है, सरकार का और राज्य का हेड दोनों में अंतर होता है, तो पूरे राज्य का हेड कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भी राज्य के जो है वो वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। वहीं नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है, तो नाम मात्र का प्रमुख जो हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यपाल, ठीक है। या फिर संवैधानिक प्रमुख पूछेगा तो संवैधानिक प्रमुख कौन हो जाता है, तो संवैधानिक प्रमुख जो हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यपाल। यानी हमारे संविधान के अकॉर्डिंग किस राज्य का हेड किसको, मतलब मुखिया किसको माना गया है, तो राज्यपाल को, ठीक है। लेकिन राज्यपाल को पूरा पावर दे दिया गया है, लेकिन कहा गया है कि तुमको तो पावर दे देंगे, लेकिन तुमको जो है वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सलाह पर काम करना पड़ेगा। तो बताइए, हमको सारा पावर दे दिया, हम सलाह दूसरा से ले रहे हैं, तो क्या रियल में हमारे पास पावर है? रियल में हमारे पास पावर नहीं है। उस सलाह जो देगा उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये नाम मात्र का क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। यही राज्य का क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। लेकिन वही वास्तविक हेड कौन हो जाएगा, तो हेड हो जाएगा मुख्यमंत्री, क्योंकि वास्तविक रूप से काम जो करता है मुख्यमंत्री जो है वो जनता का प्रतिनिधि होता है, और लोकतंत्र में जो है जनता के प्रतिनिधि का ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि राज्यपाल जो है जनता का प्रतिनिधि तो होता नहीं है, वो तो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होकर के आता है। तो इसीलिए कहा गया कि वास्तविक हेड हम इन्हीं को बनाएंगे, तो वास्तविक प्रमुख जो है राज्य का यही हो जाएंगे, और सरकार का हेड भी कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में आप अंतर समझ गए होंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या देख रहे हैं, राज्यपाल ही देख रहे हैं, ठीक है। तो राज्यपाल के बारे में एक तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला हो जाएगा ये किसी भी राज्य का जो है, किसी भी राज्य का क्या होता है, तो किसी भी राज्य का जो है ये नाम मात्र का प्रमुख होता है या फिर संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी संविधान के अकॉर्डिंग इसको हेड माना गया है, तो संवैधानिक, ठीक है। उसके बाद इसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल देखिएगा तो होता है सामान्यतः 5 वर्ष। हालांकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति जब चाहे इसको पद से हटा सकता है, ठीक है। प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति की स्वेच्छा पर निर्भर होता है कि किसी भी राज्यपाल को किसको बनाए किसको हटाए, ठीक है। तो राष्ट्रपति की स्वेच्छा पर होता है, लेकिन जनरली माना गया है कि एक व्यक्ति जो है एक बार में 5 साल तक राज्यपाल रह सकता है, ठीक है। उसकी दोहरी भूमिका होती है, क्या भूमिका होती है, दोहरी भूमिका होती है, ठीक है। दोहरी भूमिका कैसे होती है, एक तो वो क्या होता है, तो केंद्र का जो है वो प्रतिनिधि होता है, क्या होता है, केंद्र का जो है प्रतिनिधि होता है, और दूसरा क्या होता है, तो वो राज्य का जो है वो क्या होता है, मुखिया होता है। तो 2 रोल निभा रहा है। अगर बिहार को ले लीजिएगा तो बिहार का हेड है राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल को नियुक्ति कौन किया है, तो राष्ट्रपति। तो राज्यपाल जो है एक तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि हो गया, यानी बात किसका ज़्यादा सुनेगा, राष्ट्रपति को सुनेगा, है कि नहीं है। और दूसरा इस राज्य का हेड भी हो गया। तो राज्यपाल की जो है दोहरी भूमिका होती है, एक तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है और दूसरा जो है किसी भी राज्य का वो क्या होता है, हेड होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे राज्यपाल के बारे में। अब समझते हैं कि राज्यपाल का जो है वो कार्य क्या होता है। राज्यपाल का कार्य क्या क्या होता है, ठीक है। राज्यपाल का कार्य देखिएगा तो कई कार्य आपको दिखाई देगा राज्यपाल का, ठीक है। सबसे पहला जो है सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि वह मुख्यमंत्री को जो है क्या करता है, नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री को क्या करता है, नियुक्त करता है। अब आप कहिएगा कि आप तो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री को नियुक्त जो है राज्यपाल करता है, तो फिर चुनाव कहला होता है जब मुख्यमंत्री को नियुक्त कर दिया राज्यपाल, ऐसा नहीं होता है, समझिए। इसका भी कुछ सिस्टम बना हुआ है। दरअसल बात क्या है कि बिहार में जो है विधानसभा का सीट कितना है, 243 है, ठीक है। और अगर सरकार बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो विधानसभा हो गया। सरकार बनाने का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा मंत्री परिषद बने, अगर कोई भी पार्टी चाहता है कि हमारा मंत्री परिषद बने, तो मंत्री परिषद का बनना ही जो है सरकार बनना कहलाता है, ठीक है। तो 243 जो है विधानसभा सीट है, तो इसमें तो अलग अलग पार्टी जो है क्या किया है, अलग अलग पार्टी जो है चुनाव में खड़ा होता है, ठीक है। अब चुनाव में खड़ा हुआ तो बहुमत हासिल करने के लिए सरकार वही बनाएगा, यानी मंत्री परिषद वही बनाएगा जिसको बहुमत होगा। बहुमत कहने का मतलब जो है टोटल सीट का, टोटल जो सीट होता है ना उसका जो है 50% से ज़्यादा, कितना होना चाहिए,
50% से ज़्यादा होना चाहिए। तो 243 के 50% से ज़्यादा जिस पार्टी को सीट मिलेगा वही पार्टी को कहा जाएगा कि यह बहुमत में है, ठीक है। और जिस पार्टी का बहुमत हो गया कहाँ पे, विधानसभा में, वही पार्टी क्या करेगा, तो अपना कुछ व्यक्ति को उठाएगा और उठा करके उसको मंत्री बना देगा और वही मंत्री का ग्रुप मंत्री परिषद कहलाएगा। और इसी मंत्री परिषद में जो है एक कौन होगा, तो एक होगा सीएम होगा, ठीक है। अब बताइए, सीएम हो या फिर मंत्री परिषद हो, पहले इसको क्या करना पड़ता है, विधानसभा में बहुमत सिद्ध करके दिखाना होता है, ठीक है। अब जब ये बहुमत सिद्ध हो जाएगा ना, तो राज्यपाल को पता चल गया कि फलना पार्टी को जो है विधानसभा में बहुमत मिल गया है, पार्टी कहेगा कि भाई इसको मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो अब राज्यपाल कहेगा कि लाइए हम इसको नियुक्त कर देते हैं। तो क्या डायरेक्ट राज्यपाल किसी को नियुक्त कर सकता है मुख्यमंत्री के रूप में? नहीं कर सकता है। इसके लिए पहला शर्त है विधानसभा में बहुमत, पार्टी को बहुमत मिलेगा विधानसभा में। जैसे ही बहुमत मिलेगा, राज्यपाल को पता चल जाएगा कि फलना पार्टी को बहुमत मिला है, उस पार्टी को कहेगा कि आप बताइए हम किसको मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करें, तो नीतीश कुमार को नियुक्त कर दीजिए, और वही उसी को नियुक्त कर देगा, वही क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा मुख्यमंत्री, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है, तो मंत्री को भी नियुक्त कौन करता है, तो मंत्री को भी नियुक्त करता है राज्यपाल, लेकिन डायरेक्ट जो है मंत्री का नियुक्त राज्यपाल नहीं करता है, मुख्यमंत्री के सलाह से। मुख्यमंत्री कहेगा फलना व्यक्ति को जो है शिक्षा विभाग बना दीजिए, फलना व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग दीजिए, है कि इस तरीके से करेगा। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद जो है किसी भी राज्य में जो है बहुत सारा यूनिवर्सिटी होता है। बिहार में भी आप देखिएगा बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, मिथिला यूनिवर्सिटी है, भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो पूरे राज्य में अलग अलग यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी का जो हेड होता है उसको बोलते हैं कुलपति। क्या बोलते हैं, कुलपति। इसको बोलते हैं वीसी, वाइस चांसलर बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में क्या होता है, एक एक जो है कुलपति होता है। तो कुलपति की नियुक्ति कौन करता है, कुलपति। अलग अलग यूनिवर्सिटी के हेड कुलपति की भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन पूरे राज्य के जो यूनिवर्सिटी में कुलपति है उन सभी का हेड जो होता है उसको बोलते हैं कुलाधिपति। क्या बोलते हैं, कुलाधिपति, ठीक है। तो कुलाधिपति इसी को बोलते हैं चांसलर, चांसलर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वीसी यानी वाइस चांसलर हो जाएगा, ठीक है। तो कुलपति अलग अलग यूनिवर्सिटी में होता है और इसको नियुक्त करता है कौन, तो नियुक्त करता है राज्यपाल। लेकिन सभी कुलपति का हेड जो होता है वो होता है कुलाधिपति, उसको बोलते हैं चांसलर, और ये खुद राज्यपाल होता है, यानी, ठीक है। तो ये बात समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे समझते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे बीपीएससी, बीपीएससी के जो है अध्यक्ष हो गया या फिर सदस्य हो गया, इसको नियुक्त कौन करता है, तो इसको नियुक्त करता है राज्यपाल, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो अब होता है राज्य में क्या होता है, महाधिवक्ता, केंद्र में होता है महान्यायवादी, और राज्य में क्या होता है, महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता को नियुक्त कौन करता है, महाधिवक्ता को भी नियुक्त करता है राज्यपाल करता है, ठीक है। तो मूल रूप से देखिएगा तो यही जो है राज्यपाल का काम दिखाई देगा। बहुत सारा काम भी जब हम लोग पढ़ेंगे भाग से वहाँ पर अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर हम लोग जल्दी चाहते हैं कि बिहार स्पेशल को जो है थोड़ा सा जो है कंप्लीट करने की ओर ले सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि बिहार में जो है राज्यपाल कौन कौन बना है, क्योंकि राज्यपाल से जोड़ करके भी जो है कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग देखेंगे कब, जब से जो है बिहार क्या किया है, बंगाल से अलग हुआ है तब से लेकर के देखेंगे, ठीक है। 1912 में गवर्नर को बोलते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, 1920 में नाम हो गया परिवर्तित, ठीक है। उसके बाद 1936 में जो है जब इससे क्या हो गया, उड़ीसा अलग हो गया, उस समय गवर्नर कौन था, और स्वतंत्रता के बाद यानी 1912 में का जब हम बात करेंगे तो उस समय बिहार में उड़ीसा भी शामिल होगा, 1920 में बिहार में उड़ीसा भी शामिल होगा, लेकिन 1936 में जो है बिहार से उड़ीसा अलग हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार से उड़ीसा जब अलग हुआ उस समय बिहार का गवर्नर कौन था, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का गवर्नर कौन था, 1920 में जब नाम परिवर्तन हुआ था कौन था, और शुरुआत में जब बिहार को जो है बंगाल से अलग किया गया था उस समय बिहार के गवर्नर को 1912 में कौन हो जाएगा, तो 1912 में हो जाएगा स्टुअर्ट बेली। कौन हो जाएगा, स्टुअर्ट बेली, ठीक है। उसके बाद 1920 में कौन हो जाएगा, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। उसके बाद 1936 में कौन हो जाएगा, तो इस समय हो जाएगा गार्नियर हैलेट। कौन हो जाएगा, गार्नियर हैलेट। और उसके बाद देखा जाए स्वतंत्रता के बाद तो कौन हो जाएगा, जयराम दास दौलतराम, ठीक है, जयराम दास दौलतराम। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से 4 प्रश्न बिहार से स्पेशल समझ जोड़ करके, ठीक है। सबसे पहला क्या हो गया, तो सबसे पहला हो गया जिस समय जो है वो
बंगाल से बिहार अलग हुआ उस समय कौन था, तो उस समय था वैली, ठीक है। उसके बाद जब नाम चेंज हुआ उस समय कौन था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। जब उड़ीसा अलग हुआ उस समय कौन था, तो उस समय हो जाएगा हैलेट, ठीक है। और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद प्रथम बिहार के राज्यपाल कौन हो जाएगा, तो जयराम दास दौलत राम हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे।